हेलो व्यूअर्स, ये देखिए फाइकस बेंजीमना का प्लांट है। इसे मैंने पिछले साल ये कटिंग से उगाया हुआ था। ये देखिए यहाँ से रूट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से आई है। साथ ही साथ मैंने इसकी वायरिंग करी हुई थी, ये वायरिंग से, और इसको ट्विस्ट किया हुआ था। ये देखिए इस तरह से ट्विस्ट किया हुआ है। तो अभी 1 साल करीब हो चुका है, रूट्स वगैरह काफ़ी लंबी हो चुकी हैं। तो आज इसको ये ओवर द रॉक मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो ये इस तरह से मैं, ये देखिए ये रॉक है, तो रॉक को लेके आया हूँ यहाँ पे। इसमें काफ़ी ये होल्स वगैरह हैं। साथ ही साथ ये इसकी ग्रिप वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। तो इसको मैं इसमें सेट करना चाह रहा हूँ। बीच में ये होल किया हुआ है, तो यहाँ से नीचे ले जाऊँगी। साथ ही साथ ये यहाँ से रूट्स वगैरह भी फंसाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सेट कर पाते हैं। एक रूट को मैं ये यहाँ से अंदर ले जाना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं ये जो लंबी जो रूट्स है, ये लंबी जो रूट है इसको मैं ये अंदर से ले जाना चाहूँगा। लेकिन ये नीचे की तरफ ये काफ़ी सारी ब्रांच निकली हुई है, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा ताकि ये अंदर इसको डालने में इसको आसानी हो। ये यहाँ से जो छेद है ये देखिए, निकलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इसको एक लकड़ी की सहायता से नीचे कर रहा हूँ मैं। ये नीचे तरफ आ चुकी है, ये देखिए इसको। चलिए इसको यहाँ से खींच ले रहा हूँ। ये देखिए ये लंबी आ चुकी है नीचे तरफ। ये बाद में रूट्स को और सेट करते हैं। ये यहाँ रूट डालने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे अच्छे से ये फंस जाएगा। साथ ही साथ ये जो दूसरी जो रूट्स हैं उसको भी सेट करेंगे यहाँ से। साइड से भी यहाँ से इधर से आ जाएगी ये। रॉक का जब भी आप सिलेक्शन करें तो कुछ इस तरह का रॉक सिलेक्शन करें कि जो रूट्स वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से फंस जाएं। ये देखिए, साथ ही साथ ये जो प्लांट है मुझे काफ़ी लंबा दिख रहा है, तो मैं यहाँ से इसको कट करूँगा। यहाँ से मैंने कट कर दिया, तो ये देखिए अच्छा शेप आ रहा है ये यहाँ पे। साथ ही साथ जब इसकी ग्रोथ होगी तो और जो ट्रिमिंग वगैरह की ज़रूरत होगी तो बाद में करेंगे। अभी इसको यहाँ पे फंसा देंगे। तो फंसाने के लिए मैं ये रबर का यूज़ करूँगा। रबर से इसमें पकड़ वगैरह अच्छे से आएगी।
ये देखिए अभी से ये हिल नहीं रहा है। मैंने 2 ही रबड़ इसमें लगाई हुई है और रूट्स मैंने ये यहाँ पे अंदर से डाली हुई है, इसलिए हिल नहीं रहा है। और प्रिकॉशन के लिए और भी रबड़ इसमें लगा देते हैं। इसको जितनी अच्छी पकड़ मिलेगी उतना ही अच्छा रहेगा। ये सिंपल जो हेयर बैंड वाले जो रबर होते हैं वो हैं। आप रस्सी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप फंसाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा ये, क्योंकि ये प्लांट वगैरह हिल नहीं पाएगा। यहाँ से भी आप फंसा सकते हैं, इसको फंसा दें। चलिए इतना काफ़ी है। अब मैं इसको करूँगा, ये एक बड़ा वाला पॉट है मेरे पास में, इसमें ऑलरेडी एक प्लांट लगा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा पॉट है, इसमें ये ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट भरी हुई है। ये मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके साइड से मैंने एक गड्ढा किया हुआ है, इसी के हाइट का ये गड्ढा किया हुआ है। ये रहता है कि इसकी जो रूट्स वगैरह जो एक्सपोज हुई हैं ये पूरी तरह दबनी चाहिए, इसलिए मैंने ये काफ़ी बड़ा होल्स किया यहाँ पे। अगर ये रूट्स जो एक्सपोज रहेंगी तो इसकी ग्रोथ वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाएंगी और ये सेट भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने इसको एज सच पूरा इसको ये अंदर डाल दूँगा। ये देखिए ये पूरा ये इसके अंदर हो गया है। तो तकरीबन 2-3 महीने इसी के अंदर रखूँगा। जब इसकी रूट्स वगैरह अच्छे से डेवलप हो जाएगी उसके बाद फिर इसको निकालूँगा यहाँ पे। ये देखिए पूरी तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है। ये इसकी रूट्स कवर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको अंदर करके रखा हुआ है। ये देखिए ये पूरा का पूरा मैंने ये रॉक को अंदर डाल दिया है यहाँ पे। अभी यहाँ से हिलेगा भी नहीं और जो रूट्स वगैरह वो अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है ये प्लांट। इसका जो अपडेट रहेगा वो बाद में एक और वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर